जब आप किसी की अदम मौजूदगी में उसके बारे में बुरी बात करते हैं तो ना सिर्फ आप उस शख्स को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि आप अपनी इंटेग्रिटी और एतमाद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं लर्निंग टू लिव। आज का जो मौजू है वो कुछ इस तरह के हमारी चंद अखलाकी बुराइयां कह लीजिए, या आप इसको इस तरह कह लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें सरेआम बहुत लाउड लोगों को नहीं कहनी चाहिए। ये वीलॉग शायद थोड़ा सा लंबा हो तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको फिर हम अगर ये ज़्यादा लंबा हुआ तो 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप इसको एंड तक ज़रूर सुनिएगा, आपको अफसोस नहीं होगा कि कुछ ना कुछ शायद इसमें कोई आपको सीखने को कुछ मिल जाए चीज़, गो कि मैं ख़ुद से भी सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। पहली चीज़ जिसको हमें इस पर सोचना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, वो ये है कि अगर किसी शख्स की किसी गलती की निशानदेही करना हो तो आहिस्तगी के साथ कीजिए और उसकी करेक्शन करते वक्त धीमे मजाज में करें और कोशिश करें कि कोई दूसरा शख्स उसको ना सुने, बल्कि कोशिश क्या श्योर करें कि जब आप उसकी कोई करेक्शन कर रहे हो या उसकी कोई गलती को पिन पॉइंट कर रहे हो या उसको बता रहे हो तो दूसरा शख्स तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसका आपके पास। इस तरह आप उसकी इस्लाह भी कर सकेंगे और उस शख्स की इज़्ज़त नफ्स को भी मजरूह होने से बचा सकेंगे। ये देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप ऑफिस में काम कर रहे हो या आप घर में हो, बच्चों के साथ हो, या ये सब जगह होता है। हम सब लोग एज इंसान गलतियां करते हैं। तो जब भी इस तरह का कोई चीज़ हो, बच्चों की हो, आपके सबॉर्डिनेट की हो, आपके किसी और की हो, तो कोशिश करें अकेले में करें और धीमे मजाज में करें, और ताकि आप उसकी सलाह कर सकें और उसमें ये ना हो कि गुस्से का आंसर हो और बेइज्जती का आंसर उसमें शामिल हो। ये तो पहला पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है। ये अब आइए दूसरे पॉइंट की तरफ। जब आप किसी महफिल, रेस्टोरेंट या बतौर मेहमान किसी जगह पे मौजूद हों तो ऊंची आवाज़ में बात करने या दूसरों को ऊंची आवाज़ में पुकारने से ज़रा परहेज़ करें। जैसे हम रेस्टोरेंट में होते हैं ना, तो 2 बहुत अजीब चीज़ें जो मुझे बुरी लगती हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बुरी लगती होंगी, कि हम किसी वेटर को बुला रहे होते हैं तो उसे हम इस तरह बुलाते हैं ऐसे करके। लुक्स वेरी बैड कि आप किसी को इस तरह बुलाएं, या आप ऊंची आवाज़ दे के बात करें, ओए बात सुन, ऐसे करें। सॉरी, मैं आपको मुझे बताना पड़ा इस तरह। तो इस तरह अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि उसको वो इस तरह मुखातब करते हैं, वेटर्स को, या इस तरह बुलाते हैं। मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ, मैं थोड़े दिन पहले अपनी फैमिली के साथ DHA में एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खाने हम गए। तो मैं और मेरी मिसेस थे और मेरे साथ वाले टेबल पे एक और फैमिली थी, मियाँ बीवी थे, उनके 2 बच्चे साथ बैठे हुए थे, और कोने में 5 लड़कियाँ बैठी हुई थीं जो इस कदर ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी, इस कदर ऊंची आवाज़ में ठट्ठे मार रही थी कि हमारा वहाँ बैठना मुश्किल हो गया। आप सोचिए, वो इतना अनकंफर्टेबल माहौल था। तो वो जो फैमिली बैठी थी वो बड़ी डिस्टर्ब हुई, तो उन्होंने होटल का जो मैनेजर था, रेस्टोरेंट का मैनेजर था, उसको बुलाया। उसे कहा कि देखिए, आप इनसे कहें कि थोड़ी आहिस्ता आवाज़ बात करें कि हमारी फैमिली बैठी हुई है और हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैंने भी उसे कहा कि हाँ, ये बात ठीक कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा थोड़ी आहिस्ता आवाज़ में बात करें। जिसका नतीजा ये हुआ कि होटल मैनेजर उनके पास गया, उनसे जाकर उनसे कहा, तो बजाय इसके कि वो अपनी गलती रियलाइज़ करती, वो वहाँ से उठी, उन्होंने इंतहाई बदतमीज़ी की, गालम गलोच किया उस फैमिली के साथ, और वो रेस्टोरेंट छोड़ के चली गई। लेकिन बहुत बदतमीज़ी करते हुए, गालम गलोच करते हुए। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था, औरत कार्ड के अंदर, कि ये मुझे नहीं समझ आती कि पेरेंट्स अपनी बच्चियों की तरबियत किस तरह कर रहे हैं। एक लड़की के लिए खुलेआम सबके सामने गालम गलोच
वो गाली इंग्लिश में दी गई हो जिसको हम मुहज़्ज़ब समझते हैं, या वो गाली पंजाबी में दी गई हो या उर्दू में दी गई हो, गाली गाली है। वो इंग्लिश में दे के अच्छी नहीं हो जाती या शाइस्ता नहीं हो जाती, वो गाली ही रहती है और उसकी बुराई और उसका इफ़ेक्ट उतना ही होता है जितना पंजाबी में या उर्दू में। ये अलग बात है कि पंजाबी में दी हुई गाली आप उसको यूँ समझते हैं कि वो ज़्यादा नंगी होती है। ये मेरा दूसरा पॉइंट था। अब आइए तीसरा पॉइंट जिसको हमें ज़रा ज़्यादा लाउड और शोर नहीं मचाना चाहिए जिसके ऊपर कहते हुए, एक जो चीज़ जिसको आपको लाउड नहीं कहना चाहिए, जो पॉइंट नंबर 3 है, आपके दिमाग के अंदर जो चीज़ भी चल रही हो उसे हमेशा दूसरों को बताना ज़रूरी नहीं होता। आप एक चीज़ सोच रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप वो बात दूसरों को भी बताएं। दूसरों के बारे में जो चीज़ आपके दिमाग में है या जो चीज़ आप किसी दूसरी शख्स को उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कहना चाहते हैं, आप उसको कह के लाउड कह के या उसको बता के ओपनली सबके सामने, ये अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मैं एक बहुत ऑनेस्ट आदमी हूँ, मैं जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, बस मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि मैं समझता हूँ उसको कह देना चाहिए। मगर याद रखें कि हर बात कहने की नहीं होती। ऑनेस्ट होने और हर बात कहकर किसी को दुख पहुँचाने के दरमियान एक बारीक लाइन है। बाद औक़ात जब आप अपने दिमाग की कोई बात कह देते हैं और वो भी बग़ैर सोचे समझे, अब ये आप देखिए कि आप जाने ना जाने में दूसरे शख्स को दुख पहुँचा रहे होते हैं और वो शख्स डिस्कम्फर्ट का शिकार होता है। यहाँ तक कि आप किसी को मशवरा भी सिर्फ उस वक़्त दें जब आप यकीन कर लें कि वो आपसे मशवरा लेना चाहता है और वो आपका मशवरा सुनना चाहता है। ये जो खामखा का मशवरा और तनकीद, और वो भी जब बहुत ब्लंटली दिया जाए, यानी ये दूसरे के लिए तकलीफ़ का बायस बन सकता है, खुशी का बायस नहीं बन सकता। अगर आपको महसूस हो कि दूसरा शख्स आपका मशवरा नहीं सुनेगा या फिर आपके मशवरे को कोई ज़्यादा वेटेज नहीं देगा, तो बेहतर यह है कि आप खामोश रहें। इससे आपकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी और रिश्तों का बाहमी एहतराम भी कायम रहेगा। हमारे अंदर ये जो बुराई में ऊपर बयान की है ना, ये जो लाउड एंड क्लियर हम दूसरों को कह देते हैं, ये बड़ी एक कॉमन चीज़ हो गई है कि हम ये समझते हैं कि हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और हम बहुत ओपन हैं और हम बहुत सच बोलने वाले हैं और इसलिए हम बस सच को बयान करना। सच वो है जो आप ख़ुद पहने। सच ये नहीं है कि आप दूसरों के बारे में सच बोलें। सच आप अपने ऊपर लागू करें ना, अपने बारे में सच बोलें अगर आपको बोलना ही है तो। दूसरों के बारे में सच ठीक है, आप सम टाइम ऐसा होता है कि शायद मैं भी कभी ऐसा हो जाता हूँगा, गलतियाँ तो हर इंसान से होती हैं, कि आप जानते हैं कि दूसरा शख्स आपसे झूठ बोल रहा है तो दुख होता है कि यार ये शख्स झूठ बोल रहा है। तो एक तरीका तो यह है कि आप लाउडली सबके सामने उसे बोलें कि आप झूठे हो, आप मेरे साथ झूठ बोल रहे हो। ये बात तो ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका है कि आप उसको इस तरह कहें कि उसको शायद बुरा भी ना लगे और शायद वो उसको आपकी बात को पॉजिटिव ले। ये एक बहुत नाजुक सा पहलू है, इसको तरीके से हैंडल करना होगा हमें, किया जाए कि हम दूसरों की इज़्ज़त में फ़र्क डालें या उनकी बेइज्जती करें। चौथी चीज़ जो कि हमें लाउड कहने से गुरेज़ करना चाहिए वो ये है कि लोगों की पुष्ट पर या उनकी अदम मौजूदगी में उनके बारे में बात मत करें। वो कहते हैं जिसको बोलते हैं चुगली। इस्लाम में ये जो चुगली है ना, ये इतना बड़ा जुर्म करार पाया कि जिसे इस्लाम कहता है कि ऐसे है जैसे मुर्दा बाई का गोश्त खाना। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि किसी शख्स की अदम मौजूदगी में उसके बारे में बात करना कोई ख़ास नुकसानदेह नहीं है, मगर बहुत जल्द आपको ये जो आपकी फैलाई हुई बात है वैसे होता है कि आपने किसी के बारे में बात की और वो जो आपकी बात कही हुई बात है, वो आपकी जो फैलाई हुई बात है, वो ऐसा एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और फिर ऐसा होता है कि वो बात जो है वो बहुत लोगों तक पहुंच जाती है और फिर उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपने एक बात की, ये हो सकता है आपने किसी की पीठ पीछे को बात की, वो बात सच थी या झूठ। अगर सच भी हो तो वो बात आपको उसके मुंह पे करनी चाहिए, और अगर झूठ है तो फिर तो बहुत ही बड़ी बुराई है। अगर आप किसी के बारे में झूठ फैला दें
तो उसका गुनाह तो फिर पता नहीं कितने गुना ज़्यादा होगा। जब आप किसी की अदम मौजूदगी में उसके बारे में बात करते हैं तो ना सिर्फ आप गलत मालूमात फैला रहे होते हैं, बल्कि एक माशरे को फलने फूलने में मदद दे रहे होते हैं जिसकी बुनियाद मिसट्रस्ट और मनफी रवैयों पर मबनी होती है। कोई शख्स अच्छा है या बुरा, आपका इससे तल्लुक़ नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पर किसी की बुराई बयान करना। जब आप दूसरों की कमियों और कमज़ोरियों और वीकनेसेस को बयान करते हैं, इसमें आपकी अपनी एक जो ग्रोथ है ना वो मुतासर हो रही होती है। यानी आप पूरी एनर्जी अपनी ज़ाया कर रहे हैं दूसरों की कमियां और कमज़ोरियां बयान करने में। तो इसका मतलब आप फिर अपनी ग्रोथ की तरफ आपकी तवज्जो कम है, आपका टाइम ही नहीं है कि आप 24 घंटे इसी काम में लगे हुए हैं। और इससे ये ज़ाहिर होगा कि आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं और अपनी तवज्जो नहीं दे रहे, तो फिर आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट कीजिए, अपने अंदर कुछ तब्दीली लाइए, मुस्बत तब्दीली लाइए, क्योंकि आप अपने बुरे रवैये के बारे में लोगों को बता रहे होते हैं। इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि जो अगर कोई सेंसिबल आदमी आपके पास बैठा होगा और उसकी मौजूदगी में आप दूसरे के बारे में बात कर रहे होंगे, गोया उस वक़्त वो ये समझेगा, वो तो यही अंदाज़ा लगाएगा, अगर वो समझदार आदमी है तो वो आपके मनफी रवैये के बारे में सोचेगा कि इसकी सोच मनफी है, ये उस शख्स के बारे में बात कर रहा है जो यहाँ मौजूद ही नहीं है। दूसरे, जब आप किसी की अदम मौजूदगी में उसके बारे में बुरी बात करते हैं तो ना सिर्फ आप उस शख्स को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि आप अपनी इंटेग्रिटी और एतमाद को भी नुकसान पहुँचाते हैं। लोग आप पर एतमाद खो देते हैं। याद रखें कि आपके सामने जो लोग दूसरों के बारे में बात करेंगे, वो बाद में दूसरों के सामने आपके बारे में भी बात ज़रूर करेंगे। ये वो जो पॉइंट है ना आखिरी, जहाँ कभी महफिल में आप ये देखिए कि 2 4 5 लोग बैठे होंगे ना, और किसी ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे होंगे जो उस महफिल में मौजूद नहीं होगा, और हम सब ठट्ठे मार रहे होते हैं उस बारे में कि देखो इसका मजाक उड़ रहा है, और हम सोचते भी नहीं हैं कि हम में से जब कोई शख्स वहाँ नहीं होगा तो ये सब बैठ के फिर उसके बारे में बात करेंगे। यानी ये हो नहीं सकता। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर 2 4 लोग बैठे हुए हैं और किसी एक शख्स को फ़ोन आता है और वो उसको कहता है कि नहीं मैं अभी, जब एक दफ्तर में बैठे हैं लाहौर में, तो वो कहेगा नहीं मैं अभी लाहौर में नहीं हूँ, मैं किसी और जगह हूँ, शहर से बाहर हूँ, तो बाकी 4 लोग या 3 लोग तवज्जो नहीं देते उस बात के ऊपर कि यार ये शख्स टेलीफोन पे एक शख्स को गोली कर दे रहा है और झूठ बोल रहा है कि मैं लाहौर में हूँ, तो कल कभी मौका आएगा तो ये हमारे साथ भी ये बंदा यही झूठ बोलेगा। तो याद रखिए कि अदम मौजूदगी में जो शख्स झूठ बोल सकता है, अदम मौजूदगी में जो शख्स किसी दूसरे के बारे में बात कर सकता है, तो यकीन रखिए कल आपकी अदम मौजूदगी में भी यही वो करेगा जो आप अभी देख रहे हैं। तो थोड़ा सा वीलॉग ये लंबा हो जाएगा, जैसे मैंने आपसे कहा। यहाँ पे इसका पार्ट 1 ख़त्म करते हैं, देखिएगा पार्ट 2। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।